नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 अप्रैल 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, वैशाख मास कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है, जो सायंकाल 5:07 तक है और इसके पश्चात षष्ठी है। ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः 8:21 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। परिघ योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में प्रातः 8:21 तक और इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। मंगल केवल क्रोध, रक्त और युद्ध का ही प्रतीक नहीं है। यह मंगल, ये आपकी आत्मा में छुपा वह शौर्य है जो संघर्षों के बीच खड़ा होता है और कहता है हार मंजूर नहीं। और हार अगर मंजूर भी है तो फिर भागना नहीं। यदि मंगल जागृत हो तो व्यक्ति में अदम्य साहस, वीरता और कठिन समय में लड़ने की शक्ति जन्म लेती है। पर वहीं यदि मंगल कुंडली में पीड़ित हो तो वही शक्ति आवेश बन जाती है। यानी व्यक्ति केवल क्रोध तो कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। वह योद्धा ऐसा हो जाता है, जिसे हम योद्धा कहें भी तो वो बाहरी युद्ध नहीं लड़ सकता, केवल भीतरी युद्ध लड़ता रहता है, खुद से लड़ता रहता है। अपनी ऊर्जा को अपने ही ऊपर, अपने से ही लड़ने में वो खत्म करता है। क्या आपकी ऊर्जा, क्या आपका मंगल आपसे नियंत्रित हो रहा है या आपको ही भस्म कर रहा है? दिव्य महाप्रयोग में मंगल से संबंधित 15 अद्भुत अद्वितीय सूत्र आपको आज बताने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 23 अप्रैल दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष में, गुरु वृषभ में, मंगल कर्क में, केतु कन्या में। तो वहीं चंद्रमा वृश्चिक में प्रातःकाल ही राशि परिवर्तन करके धनु में जाएंगे और बुध, राहु, शुक्र और शनि, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। आज गोचर कुंडली में चंद्रमा बुध के नक्षत्र में प्रातः 8:21 तक और इसके पश्चात पूरे दिन फिर केतु के नक्षत्र मूल में और धनुराशि में रहने वाले हैं। तो शुक्रवार का दिन सौम्यवार और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित
नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 23 अप्रैल दिन बुधवार, उपनयन यज्ञोपवीत का मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 10:53 से दोपहर 1 बजे के बीच कर्क लग्न में। अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ, द्विरागमन, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, हल प्रवहन, बीज बपन, जल यंत्र कर्म, बोरबेल इत्यादि लगवाना है, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखने का मुहूर्त और गृह प्रवेश का मुहूर्त, सर्वदेव प्रतिष्ठा जलाशय वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, नूतन वधु पाक कर्म कराने का मुहूर्त और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, सभी कार्य दोपहर 1:30 से दोपहर 3:25 के बीच सिंह लग्न में संपन्न किए जा सकेंगे और गर्भाधान रात्रि 10:11 से रात्रि 12:16 के बीच धनु लग्न में किया जा सकेगा। प्रिय दर्शकों, फिर से याद कर लीजिए, यह मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की यदि आपको आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को देखिए और इन मुहूर्तों को कहीं नोट करके रख लीजिए, ये आपके काम आने वाले हैं। और कैसी होने वाली है आपके लिए आपके केतु की दशा? केतु की दशा चल रही है, बीत गई या आने वाली है? कैसा फल देंगे केतु आपको? केतु की दशा को भली भांति जानना चाहते हैं, केतु की दशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो एक बार आपको इस वीडियो को अवश्य क्लिक कर लेना चाहिए। इस जो लिंक अभी आया, इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिए। लेकिन सबसे पहले राशिफल को देखिए, क्योंकि राशिफल में अभी जो दिव्य महाप्रयोग मैं बताने जा रहा हूं, इस दिव्य महाप्रयोग में मंगल की चर्चा है। तो चलिए बिना विलंब किए चर्चा अविलंब प्रारंभ करते हैं मंगल की। मंगल, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल का बली होना जातक को अपने आप में अद्वितीय बना देता है। प्रायः मंगल को दोष कहा जाता है। आपने कई बार सुना होगा मंगल दोष। आप की कुंडली में मंगल का दोष है, आप मांगलिक हैं तो मंगल दोष है। असल में मंगल जिनकी कुंडली में कमजोर हो, वो स्त्री हो या पुरुष, वो ऊर्जा विहीन हो सकते हैं। मंगल दोष नहीं, मंगल की ऊर्जा को संभालना, क्योंकि इसको दोष कहा इसलिए गया क्योंकि इसकी ऊर्जा को अगर सही ढंग से संभाला न जाए तो सामने वाले पर इसका दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। लेकिन मंगल तो अपने आप में वरदान है। प्रिय दर्शकों, मंगल यदि कुंडली के 12वें भाव में हो और ऐसे मंगल राहु से दृष्ट हो तो जातक के भीतर ऐसा क्रोध आता है, या यूं समझ लीजिए कि उसका क्रोध उसको इतना अधिक कई बार क्रोध आता है कि वो क्रोध ही उसके लिए आत्मविनाशक बन सकता है। यदि मंगल कुंडली के, अच्छा ये बात ध्यान में रखना है कि वो मंगल ऐसी स्थिति में हो कि या तो उच्च का हो या नीच का हो, तो ये प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा। यदि मंगल कुंडली के 8वें भाव में अकेला हो तो जातक में अद्भुत साहस और अप्रत्याशित स्थिति में निर्णय लेने की शक्ति होती है। निसंदेह यह मांगलिक बनाता है, लेकिन ऐसा जातक जब आकस्मिक कोई परेशानी वाला समय आ जाए तो वहां भाग खड़ा नहीं होता जातक, बल्कि वहां पर खड़ा होकर के सोच समझ करके निर्णय लेता है। मंगल कुंडली के 5म में हो और ऐसा मंगल शनि से दृष्ट हो तो जातक को जब कभी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, ऐसा निर्णय जो आर या पार वाली हो या आमतौर पर जो कोई बड़ा निर्णय हो, तो ऐसे जातक उसमें भयंकर क्रोध आएगा, शंका होने लगेगी, यानी वो जातक अंदर ही अंदर द्वंद्व करने लगेगा, अंदर ही अंदर जूझने लगेगा जब उसको निर्णय लेना होगा। यदि मंगल जन्मांक नवमांश में उच्च का और गुरु त्रिकोण में, ध्यान से सुनिए, नवमांश कुंडली को खोल के देखिए, नवमांश में मंगल उच्च के हों और देव गुरु पंचम या नवम में हो, नवमांश में ही, तो जातक जन्मजात आत्मबल को लिए हुए और दिव्य योद्धा प्रवृत्ति का होता है। यह योग अपने आप में बड़ा ही अद्वितीय और श्रेष्ठ है। यदि मंगल द्वितीय में हो, जन्म कुंडली के 2 भाव में, और ऐसे मंगल बुध से युक्त हो, तो जातक की वाणी में क्रोध, तर्क में उसके आक्रमण और भाषण में उसके धार होता है। यानी ऐसा जातक जब भाषण दे तो सामने वाला घबरा कर हट जाए,
जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं शब्द युद्ध योग है, यानी ऐसा जातक अपनी बातों से ही लड़ लेगा। मंगल कुंडली के अष्टम भाव में राहु या केतु से युक्त हो तो कई बार आप इस सूत्र को सुन चुके हैं, यह रक्त विकार, शारीरिक चोट, अदृश्य आक्रमण, दुर्घटना, आकस्मिक दुर्घटना इत्यादि, जलना, विस्फोटक योग है। ये मंगल कुंडली के तृतीय में हो और ऐसे मंगल शनिदेव से दृष्ट हो तो जातक में अडिग साहस, वो बार बार गिरकर खड़ा होना जानता है, ये जिद्द से जीत का योग है। ऐसा जातक जिद्द के बल पर सब कुछ हासिल कर लेता है। प्रिय दर्शकों, मंगल यदि कुंडली के 11वें भाव में हो और ऐसे मंगल गुरु से युक्त हो तो जातक की जो ऊर्जा है, जातक की जो काम करने की क्षमता है, वो समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती है। वो जन संगठक होता है, जन रक्षक होता है। यदि मंगल कुंडली में पंचम में हो और चंद्रमा त्रिकोण में ही हो, यानी कुंडली में या तो पंचंद्रमा कुंडली के पंचम में या नवम में हो, तो भी जातक साहसी और संवेदनशील होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई बार जो व्यक्ति बहुत साहसी हो, लड़ने झगड़ने वाला हो, वो संवेदनशील नहीं हो पाता। ऐसा जातक संवेदनशील होगा। संवेदनशील का अर्थ है कि वो सोचेगा हमेशा अपने लिए ही विचार करेगा, अपने लिए ही लड़ेगा, परंतु उसकी लड़ाई हमेशा अपने लिए कभी नहीं होगी। कई बार उसकी लड़ाई को ध्यान से अगर देखा जाए तो वो सबके लिए लड़ रहा होगा, यानी प्रतीत भले ऐसा हो कि वो लड़ अपने लिए रहा है, लेकिन वो लड़ेगा सबके लिए। मंगल जन्म कुंडली के 12वें भाव में अकेले हों और राहु से दृष्ट हो तो जातक को नींद में बेचैनी, रक्तचाप और अज्ञात डर सताता रहता है। मंगल यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में केतु के साथ हो तो जातक की वाणी इतनी कड़वी और हिंसात्मक होती है कि वो अपने शब्दों से ही लोगों को घायल कर सकता है। जी हां, वो बोलेगा ऐसा कि बस उसकी बातों से ही तलवार लग जाएगी। मंगल दशम में उच्च के हों और बुध कुंडली में नवम या पंचम में हो तो जातक को विज्ञान, यंत्र, तकनीकी क्षेत्र में जबरदस्त सफलता हासिल होती है। ऐसा जातक जन्मजात खोजी प्रवृत्ति का रिसर्चर, वैज्ञानिक होता है। मंगल कुंडली के पंचम में अकेले हों और सूर्य नवम में हो, मंगल कुंडली के पंचम में और सूर्य नवम में, यहां ध्यान रखिए कि मंगल पंचम में अकेले होने चाहिए, तो जातक तपस्वी भी होता है और योद्धा भी, यानी साक्षात परशुराम। ये परशुराम का अवतार होता है, यानी धर्म के लिए वो सब कुछ कर सकता है, धर्म के लिए त्याग करता है, धर्म की ध्वजा लिए चलता है, यानी उसके अंदर क्षमता भी होती है, लड़ भी सकता है और ज्ञानवान भी होता है। मंगल यदि कुंडली में गुरु के साथ कुंडली के तृक भाव 6, 8, 12 में हो तो जातक तंत्र मंत्र, युद्ध कला या छिपी हुई शक्ति से जुड़ा हुआ होता है, या ऐसी कोई छिपी हुई सिद्धि उसे अवश्य मिल जाती है अगर वो प्रयत्न करे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में मंगल लग्न में हो और उच्च के हों, लग्न में मंगल उच्च के हों और गुरु त्रिकोण में अर्थात नवम या पंचम में हो, जाहिर सी बात है ऐसे गुरु मंगल को देख रहे होंगे, तो जो तो शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसे जातक को जीवन में कोई रोक नहीं सकता है। वो जन्मजात योद्धा है। वो जिस फील्ड में हाथ लगाएगा, जहां हाथ लगाएगा, सफलता उसकी ओर खींची चली आएगी। यानी सफलता के लिए उसे अलग कुछ नहीं करना, बस उसे प्रयत्न करना है और सफलता उसकी तरफ खींची चली आएगी। ये 15 अद्भुत सूत्र मैंने जो आपको भी बताए, आप इसे केवल सुन के छोड़ मत दीजिए, बल्कि इन सूत्रों को नोट करिए। मंगल से संबंधित ये जितने भी सूत्र मैंने आपको बताए हैं, इनको नोट करके रखिए और जब भी कभी आप किसी कुंडली का अध्ययन कर रहे हो तो एक बार इन सूत्रों को आजमा कर देख लीजिए। कल चर्चा बुध की होगी। बुध से संबंधित 15 सूत्र आपको दिव्य महाप्रयोग में मैं बताऊंगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है, लेकिन रहेंगे पूरे दिन नवम में ही। 8:21 के पश्चात पूरे दिन नवम में रहेंगे। आज आपको एक चुटकी सफेद नमक ले लेना है, वही जो घर में आप खाते हैं, और सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में आपको डाल देनी है। बस
कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानियां आ रही होंगी वो दूर होंगी। परंतु आज नजर की शिकायत बहुत ज्यादा आपको लगने वाली है, तो अपनी बातों को गुप्त रखने में ही फायदा है आपका, भलाई है आपकी, तो अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए और एकाग्र होकर के काम करिए। मानसिक भटकाव तो थोड़ा रहेगा, लेकिन एकाग्रता जरूरी है। कारोबार को बढ़ाने की आपकी कोशिश सफल होने वाली है। पैसों की समस्या से जूझ रहे थे, पैसों की तंगी से जूझ रहे थे, तो बहुत हद तक आपकी यह समस्या सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए अपने पेरेंट्स से बातचीत करिए। और हां, आज एक काम जरूर करिएगा, अपनी माता को कोई उपहार दीजिए। छोटा बड़ा से मतलब नहीं, कोई उपहार जरूर दीजिए, दिन अच्छा हो जाएगा आपका। शाम को दे दीजिए। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश इत्यादि करते हैं तो करें। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है, लेकिन अष्टम में पूरे दिन रहने वाले हैं। आज आपको एक काम करना है कि एक तिल तेल का दिया हनुमान जी की तस्वीर के सम्मुख, हनुमान जी के प्रतिमा के सम्मुख प्रातःकाल ही जला देना है। और हां, परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के अनबन है, कोई मतभेद इत्यादि है, या कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा था, तो समझ लीजिए आप ये प्रयोग करिएगा, समस्या का समाधान मिल जाएगा। परिवार के सदस्यों से बातचीत करिए। ज्यादा से ज्यादा समस्या का समाधान तो बातचीत से ही निकल जाने वाला है। हर संभव मदद आपको मिलेगी। बाकी किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए, कार्य के लिए भागदौड़ कर रहे हैं तो वो काम आपका बनने वाला है। पर यह ध्यान रखिएगा कि जो भी करिए थोड़ी सावधानी के साथ करिए। आज आप किसी षड्यंत्र का भी शिकार हो सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी रखिए। और हाँ, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन ठीक है, कर सकते हैं। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई तलाश आपकी जारी है लंबे समय से, तो वो तलाश आपकी पूरी होने वाली है। घर परिवार को लेकर के कोई चिंता या परेशानी थी, वो चिंता दूर होगी। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं, मामूली सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें जानकार की राय से। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है, सप्तम में रहेंगे फिर पूरे दिन। 8:21 के पश्चात एक काला टीका मध्यमा उंगली से अपने नाभि के आसपास लगा लीजिएगा। स्नान से पूर्व करिएगा, दिन फायदेमंद हो जाएगा आपके लिए। नजरिया ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक रखिएगा। वाद विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आसपास के लोग आपके लिए सहयोगी होंगे। आपकी हर समस्या का समाधान भी आज आपको मिलता चला आएगा। यूं समझ लीजिए कि जो भी परेशानियां थीं वो सब एक एक करके दूर हो जाएंगी। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलने वाली है। सोच समझ करके निर्णय लीजिए और आगे बढ़ जाइए। दिन अच्छा है और इस दिन का जितना हो सके फायदा उठाइए। मित्रों से, जीवन साथी से, पार्टनर से, हर किसी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और कफ जन्य रोग से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1, लकी कलर क्रीम। निवेश आप करें। और कर्क के जातकों की बात करूं तो नजर की शिकायत आपके साथ भी है। अपने कुल देवता का ध्यान करिए और कुल देवता के नाम से घी का दिया अवश्य जलाइए। नौकरी में, कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना अगर घटित होने वाली है, अब जाहिर सी बात है अप्रिय घटना कोई कह के तो आती नहीं, उससे बचेंगे। और साथ ही साथ बीते कुछ दिनों से कार्यक्षेत्र में प्रेशर आपके ऊपर था, दबाव था, परेशान थे आप, तो ऐसी परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। दिन सकारात्मक हो जाएगा। किसी भी बात को लेकर के क्रोध मत करिएगा। शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिएगा। काम के बोझ के कारण तनाव और झुंझलाहट हो सकती है, पर बिना सोचे समझे किसी को कुछ बोलना आज आपके पक्ष में, आपके हित में नहीं होगा। तो थोड़ी सावधानी के साथ, शांतिपूर्वक, संयम के साथ आगे बढ़िए। और हर मामले में सावधानी जरूरी है। किसी की बुराई मत करिए, किसी की चुगली मत करिए। कहीं पैसा आपका फंस सकता है। दांपत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो अनुकूल रहने वाला है दिन। विशेष करके बैंकिंग फील्ड के जितने विद्यार्थी हैं और जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दोनों के लिए दिन अच्छा दिखा रहा है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से। सिंह के जातकों की बात करें तो आज आपको पितृभ्यो नमः उस मंत्र का प्रातःकाल 7 बार जप करना चाहिए। दिन सहज है, सरल है और संतुष्टिपूर्ण रहने वाला है। किसी समस्या से जूझ रहे थे, उसका समाधान मिलेगा और अप्रत्याशित ढंग से मिलेगा। हर काम अचानक से बन जाएगा। ऐसा लगेगा कि नहीं, काम में तो दिक्कत आ रही है, नहीं बन पा रहा है, और एकाएक आपका सारा काम बन जाएगा।
तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस कोशिश करिए। यूं समझ लिए कि हर समस्या को वक्त रहते आप खत्म कर पाएंगे। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, वक्त आने पर आपको मदद मिल जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति की सलाह आपको मिलने वाली है जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन परेशानी दूर हो जाए। जीवन साथी की राय आपके लिए बेहद सहयोगी होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, घर का वातावरण भी खुशियों भरा। बच्चों से सहयोग मिलेगा, अनबन या मतभेद इत्यादि था वो दूर होगा। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। सफलता आपको मिलने वाली है, विशेषकर छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश करिए। बात कन्या की कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति कन्या के जातकों के लिए भी अच्छी है। आज एक तिल तेल का दिया हनुमान जी की प्रतिमा या तस्वीर के सम्मुख प्रातःकाल जलाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। और एकाग्र होकर के अपने काम में लग जाइए। आज का दिन आपको हर तरह से फायदा देने वाला है। जो भी कार्य आप पूरा करने में लगेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। व्यापार से संबंधित यदि कोई चिंता या परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। कर्मचारियों के कारण अगर कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। कर्मचारियों की कमी के कारण अगर कोई परेशानी थी तो कर्मचारियों की कमी दूर हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा है। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिएगा। और हाँ, अगर कार्यों में छोटी मोटी रुकावटें आए भी तो बेवजह गुस्सा मत करिए, क्रोध मत करिए, शांति रखिए। व्यय पर अपने नियंत्रण रखिए। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो जरा सोच समझ करके। अति आपके लिए नुकसानदेह है। चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, यहां किसी बात को लेकर के अनबन या मतभेद है तो बातचीत करके उसको दूर करने का प्रयत्न करिए। और ऐसा व्यवहार मत करिए अपने पार्टनर से जिससे पार्टनर का दिल ही टूट जाए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। मेहनत में कोई कमी मत लाइए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं, सावधानी बरतिएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करें। तुला के जातकों का दिन बहुत अच्छा है। आज घर के पूजन स्थल पर, जो आपका छोटा बड़ा जो भी आपका घर का मंदिर हो, मंदिर के दरवाजे पर एक घी का दिया जलाइएगा। देहली पर, भगवान के पास तो आप जलाते ही हैं, एक देहली पर जला करके रख दीजिएगा। और अगर आप छोटा सा दीवार में टांग करके लकड़ी वाला भगवान का बना करके रखे हैं, छोटा घर में वहां पर है, तो वहां पर भी उसके दरवाजे पर रखिएगा। आपकी कई तरह की परेशानियां इससे दूर होंगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। और किसी विशेष उलझन या परेशानी में फंसे हुए हैं तो उससे मुक्ति का मार्ग आपको शीघ्र मिल जाएगा। बाकी धन कमाने के अवसर आपको मिलने वाले हैं। अपना दृष्टिकोण ज्यादा से ज्यादा आपको सकारात्मक बना करके रखना होगा, इसी से आपको आनंद मिलेगा। समस्याएं आपकी सुलझेंगी। बाकी धन कमाने के अवसर मिलेंगे। निवेश के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं, निवेश करने वाले हैं, तो योजनाबद्ध ढंग से करिए और जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइए। बाकी आज कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। माता की ओर से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। पिता के साथ संबंध यदि खराब था तो उसमें सुधार होगा। प्रेम संबंध में यदि कोई तनाव या परेशानी की स्थिति थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि। और स्वास्थ्य के मामले में जिनको पेट जन्य रोग की शिकायत थी वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें और बाहर के भोजन से जितना हो सके बचें। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से अपने नाभि के आसपास काजल का एक टीका अवश्य लगा लीजिएगा। स्नान से पूर्व करिएगा। रुके हुए कार्य शुरू हो जाएंगे। अपनी बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा और जो भी मौका मिले उसे गंवाइए मत। आज अपनी बातों को गुप्त रखने के साथ साथ कड़वी वाणी और बड़बोलापन, दिखावा, व्यर्थ के दिखावे से आपको बचना है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, जिस कार्य को करने के लिए मेहनत करेंगे, वो कार्य अवश्य बनेगा। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है तो वो कर सकते हैं, वहां फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो जरा सोच समझ करके, पैसे का व्यय जरा सोच समझ करके आपको करना है। और अपने घर के जो अनुभवी लोग हैं, जो आपके बुजुर्ग लोग हैं, जो आपके शुभचिंतक हैं, हो सकता है उनकी बात आपको अच्छी लगती हो, न लगती हो, पर उनकी दी सलाह को मानिए अवश्य। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी चली आ रही थी वो परेशानी दूर होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को सिर दर्द की शिकायत है उनकी परेशानी, जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत है उनकी परेशानी रहेगी यथावत या बढ़ेगी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश जानकार की राय से करिए। धनु के जातकों की बात करें तो एक चुटकी सफेद नमक लीजिए और अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। अपने दिनचर्या में, अपनी जीवन शैली में बदलाव करिए। इससे आपकी टेंशन परेशानी कम होगी।
व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो भी दिमाग में आपकी योजनाएं उत्पन्न हो रही हैं उस पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। और ये बात ध्यान रखें, धनु राशि के जातक अपनी बातों को गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिएगा। कोई नया कार्य कर रहे हैं तो उसका ढिंढोरा पहले मत पीट दीजिएगा। एक अच्छी बात यह है कि अपनी बात आज किसी से मनवाना चाहते हैं, चाहे वो जीवन साथी हो, माता पिता हो, या कार्यक्षेत्र में आपका बॉस हो, तो सामने वाले से अपनी बात आज मनवा सकते हैं। बाकी कार्यक्षेत्र में अच्छा रहने वाला है दिन। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। प्रेम संबंध में भी मजबूती आएगी और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। हाँ, थोड़ी थकान और आलस्य की स्थिति जरूर होने वाली है, लेकिन दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। निवेश आप करें। तो वहीं मकर के जातकों का भी दिन अच्छा है। स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी अवश्य मिला लीजिएगा। केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइएगा। और बाकी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए। साथ ही साथ आज दूसरों को मौका दीजिए। हर जगह आप ही को आगे आगे करने की जरूरत नहीं है। अपना व्यवहार ऐसा लचीला बनाइए कि सभी आपके व्यवहार से संतुष्ट हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। बातचीत से आपकी परेशानियां दूर होंगी। पर एक बात और ध्यान रखें, आज मकर राशि के जातक, गंभीर रहना बहुत जरूरी है। बातचीत के दौरान आप जितना हो सके गंभीरता का चादर ओढ़े रहिए, यानी सामने वाले को आपकी बात में तनिक भी हल्कापन महसूस ना हो। ऐसी बात बोली जिससे सामने वाले को लगे कि आप हर बात के पीछे गहराई देख रहे हैं। बात में वेट होना चाहिए, इसकी जरूरत आज आपको पड़ेगी। और जिद ज्यादा मत करिएगा, इससे आप परेशान हो जाएंगे। बाकी दिन अधिक काम करने के कारण थोड़ा थकाने वाला, तनावपूर्ण हो सकता है, लेकिन चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। व्यापार में लाभ होगा पर पैसा भी कहीं फंस सकता है, तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा और घबराइएगा मत। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की सोच रहे हैं तो जाइए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में आज थोड़ा भटकने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। पीले रंग का भी इस्तेमाल आप करते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में है और दिन कहना नहीं बहुत अच्छा है आपका। अपने नाश्ते में से या भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके प्रातःकाल कुत्ते को दीजिएगा। यूं समझ ले कि दिन ऐसा है कि जिस चीज पर अपना हाथ रख दीजिए वो चीज आज आपका होगा। ऐसा है, सफलता आपको मिलेगी और उम्मीद से बढ़कर। व्यापारी हैं तो व्यापार में फायदा, कोई विवाद या परेशानी थी वो दूर होगी। कार्यस्थल पर कार्यस्थल का वातावरण बहुत अच्छा होगा, अनुकूल आपके। बाधाएं परेशानियां खुद ब खुद आपका मार्ग छोड़ देंगी। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, लापरवाही मत करिए। लापरवाही से आपको नुकसान हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़ जाइए। मेहनत में कोई कमी मत छोड़िए। गलत तरीका, शॉर्टकट ये सोचना ही नहीं है। दिन बुलंद है और इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। प्रेम संबंध में यदि कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो यथावत रहेगी, बल्कि बढ़ जाएगी। इसमें कोई सुधार नहीं होगा। बाकी बड़े भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए दिन ठीक है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। बाकी कोई दिक्कत कुंभ के जातकों के लिए दिखाई नहीं पड़ रहा। लकी अंक 2 और लकी कलर ग्रे है। निवेश आप करें। और मीन के जातकों का भी भाग्य बुलंद है। आज एक चुटकी काला सफेद नमक लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। सफलता मिलेगी। हाँ, अनचाही स्थितियां बार बार उत्पन्न होंगी। आपको लगातार कोशिश करते रहनी है, क्योंकि आपकी कोशिश से अनचाही परिस्थितियां खत्म हो जाएंगी। व्यवसायियों के लिए दिन अच्छा है। काम धंधा बढ़ाने के लिए जितना आप प्रयत्न कर सकते हो करिए, कड़ी मेहनत करिए, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत से ही आपको सफलता मिलने वाली है। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है, पर जल्दबाजी में कोई फैसला मत करिए। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर होगा। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी नहीं। जिनको गैस व एसिडिटी की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश भी आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।